दोस्तों, पवित्र ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं महादेव, काल के काल महाकाल का एक अनमोल जीवन बदलने वाला संदेश। इस संदेश को सुनने से पहले मेरे शिव भक्तों, एक बात हमेशा अपने हृदय में धारण रखना। कर्म तेरा हो सच्चा और मन में हो सरलता, तो बाकी सब इस कैलाशपति की इच्छा, बाकी सब इस कैलाशपति की इच्छा। दोस्तों, शिव सृष्टि के आदि और अंत है। उनका तीसरा नेत्र केवल क्रोध का नहीं बल्कि ज्ञान और बोध का प्रतीक है। आज उनके इसी ज्ञान चंबू से उत्पन्न हुई एक दिव्य दृष्टि आपके सामने आई है, जो आपके जीवन के हर भ्रम को दूर कर देगी। यह संदेश यानी कि भोलेनाथ की यह दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त करनी है, तो आपको 3 पवित्र नंबरों में से अपनी पसंद का एक नंबर चुनना होगा। ये नंबर आपको सीधे त्रिकालदर्शी महादेव से जोड़ेगा। पूरी श्रद्धा के साथ चुने, अपना नंबर चुने, आँख बंद करें और महसूस करें कि त्रिलोक के स्वामी शिव आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए अपना पवित्र नंबर चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं आपके आराध्य देव महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिन्होंने नंबर 50 चुना है, उनसे महादेव क्या कह रहे हैं। अभी जिन्होंने नंबर 50 चुना है, उनसे भगवान शिव यह कहना चाहते हैं कि अरे भक्त, तू तेरी किस्मत पे नहीं, अपने संकल्प पर और मुझ पर ध्यान दे। तू परिणाम पर नहीं, अपने संकल्प पर ध्यान दे। मैं तेरा भाग्य का निर्माता हूँ और तेरी शक्ति का स्रोत भी। भाग जाएगा तेरा सारा डर। यदि तू अकेला पड़ गया है तो उदासी को पास मत आने देना, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है और जो सही फैसला लेता है, और जो सत्य और सही के मार्ग पर चलता है उसके साथ यह शिव हमेशा रहता है। तू यह ना सोच कि तेरे साथ चलने वाले कितने हैं। तेरे साथ चाले कोई कितनी भी चले, पर बाजी हमेशा इस डमरू वाले के हाथी में होती है। यह बात गांठ बांध ले, कल जो भी आएगा वह हमेशा गुजरे कल से बेहतर ही होगा। यह सकारात्मक सोच तुझे कभी निराश नहीं होने देगी। याद रख, मुश्किलों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, और वह है आत्मबल। यह आत्मबल ही तुझे मेरी शक्ति से जोड़ता है। मैं जानता हूँ तेरी समस्या बड़ी है, पर यह भी जान कि जिस दिन समस्या जन्म लेती है, उसी दिन उसी के साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। तुझे बस शांत मन से वह समाधान ढूंढने की कोशिश करनी है। तेरे चारों ओर नकारात्मक का विष फैल सकता है, पर तू अपने भीतर का अमृत बचाए रखना। मैं तेरा नीलकंठ हूँ, हर विष को पचाने में तेरी मदद करूँगा। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तेरे हर कर्म, हर विचार, हर तपस्या में तेरे साथ रहूँगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। अभी जिन्होंने नंबर 51 चुना है, उनसे भगवान शिव यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है। यह कमी तेरा दोष नहीं है, यह मेरी लीला है। यह कमी इसलिए रह जाती है ताकि तू यह समझ सके कि यह दुनिया मनुष्य के अहंकार से नहीं, बल्कि परमपिता शिव की इच्छा और दिव्य विधान से चलती है। कोई भी रिश्ता, कोई भी बंधन अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। तुझे कब, कहाँ और किससे मिलना है, यह सिर्फ यह कैलाशपति तय करता है। हर मुलाकात एक कारण है, हर बिछड़ना एक सीख है। अगर तेरे लाख प्रयास करके भी कोई तेरी ज़िंदगी में ठहरना नहीं चाहता, तो उसे ज़बरदस्ती मत रोक। उसे समझ ले कि वह तेरे लिए सही नहीं था, इसलिए शिव ने ही उसे तुझसे जुदा किया है, ताकि तेरे लिए बेहतर मार्ग खुल सके। सदैव मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा आश्रय हूँ। तुझे उससे भी उत्तम और स्थायी चीज़ दी जाएगी जो तुझसे ली गई है। मेरा विधान अद्भुत है। मुझे अगर किसी को कुछ बेहतर देना होता है, तो मैं पहले उससे सब कुछ छीन लेता हूँ, ताकि वह उस नए वरदान के लिए तैयार हो सके।
वह छीनी हुई चीज़ धन हो, दौलत हो, नाम हो या फिर वह कोई रिश्ता हो। तू बस मुझ पर भरोसा रख। तेरा समर्पण ही मेरी शक्ति है। एक बात हमेशा याद रख, मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुझे अच्छा लगता है। मैं तो तुझे हमेशा वह ही दूंगा जो तेरे लिए अच्छा होता है। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तुझे शांति दूंगा, शक्ति दूंगा। मैं सदा ही तेरे साथ रहूँगा। अभी जिन्होंने नंबर 52 चुना है, उनसे भगवान शिव यह कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मेरा दरबार है। मैं ही सबका आदि और अंत हूँ, मैं ही सबका पालनहार हूँ। मैं सजा दूँ चाहे माफ़ी, तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। तुझे सजा मिले या माफ़ी, उस हर घटना में तुम्हारी परम अच्छाई छिपी है। अगर तू इस रहस्य को समझता है तो तू मेरा सबसे प्रिय भक्त है, क्योंकि मेरा सच्चा भक्त मुझ पर कभी उंगली उठाता ही नहीं है। जो भी उसके साथ होता है वह उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है और मेरे रास्ते पर चलता है। ऐसा भक्त जानता है कि जो कुछ तुमसे छीना जाता है वह असल में तुम्हारा होता ही नहीं, और जो तेरे भाग्य का होता है वह तेरे पास आकर ही रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करे। यह नियम अटल है। जैसे जैसे तू मेरे सामने सर झुकाएगा, वैसे वैसे इस दुनिया के सामने तेरा सर ऊपर उठेगा। तेरे भीतर केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी किसी भी पड़ाव से फिर से शुरू हो सकती है। मैं तो दोनों तरफ से आजमाता हूँ तुम्हें, देकर भी और लेकर भी। देकर देखता हूँ कि तू अहंकार तो नहीं करता, और लेकर देखता हूँ कि तेरा विश्वास तो नहीं डगमगाता। इसलिए तुझे कुछ मिले तो सम्मान कर और दान कर, और तुझसे कुछ अगर छीन लिया जाए तो धैर्य रख और मेरे न्याय का इंतजार कर। अगर तुझे कुछ कमाना है तो दिल साफ और कर्म अच्छे रख, क्योंकि मेरे दरबार में हिसाब कर्म का होगा, तेरे पैसों की कमाई का नहीं। सम्मान तो हमेशा समय और स्थिति का होता है, और तू उसे अपना समझ लेता है। असली और स्थायी सम्मान मैं तुझे दूंगा, बस तेरे कर्म को सम्मान के लायक बनाओ। तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरे नसीब में लिखा नहीं होगा। तो डरना नहीं, तो घबराना नहीं। मैं सदा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आज का यह शिव संदेश आपने सुना होगा तो आपको एक बात गहनता से समझ में आई होगी कि महादेव हमारे लिए जो भी करते हैं वह हमारे परम कल्याण के लिए ही करते हैं। भले ही हमारे साथ कभी कुछ कठिन हो जाता है, लेकिन वह कठिन हमें लगता है, उस हर कठिनाई में हमारी अगली भलाई छुपी होती है। यह सिर्फ देवों के देव महादेव ही जानते हैं। इसलिए जो कुछ होता है उसे शिव की मर्जी और समय समझकर अपना लेना चाहिए, और उसी के हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए। महादेव हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। दोस्तों, आज का यह कल्याणकारी संदेश अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और उसी के साथ हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए और दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए पूरे जोश और श्रद्धा से, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।